नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर। आज की कहानी दिल्ली में मौजूद उस घर की है जिसे सुनकर आज भी महरौली के लोग रात को उसके पास से नहीं गुजरते। एक ऐसा घर जिसकी दीवारें नीली थीं। 1987 में इस घर में एक परिवार ने शिफ्ट किया और सिर्फ 23 दिनों में वो पूरा परिवार रातों रात भाग गया, क्योंकि उस घर में जो होता था वो इंसानी नहीं था। आज आप सुनने जा रहे हैं ब्लू हाउस पोजेशन केस की वो सच्ची हॉरर स्टोरी जिसे दिल्ली पुलिस ने भी अनएक्सप्लेन्ड कहकर बंद कर दिया था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके कमरे की हर परछाई आपको देखने लगेगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़रूर करें ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए। साल 1987, जगह महरौली, साउथ दिल्ली। एक पुराना, सूना, पेड़ों से घिरा हुआ ब्रिटिश एरा बंगलो जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, ब्लू हाउस। उस दिन दोपहर को वहां आई थी माथुर फैमिली, रमेश, सरला, दादी और 15 साल की लड़की अनु। घर बहुत बड़ा था और किराया उससे भी छोटा। दरवाजा खोलते हुए लैंडलॉर्ड ने सिर्फ एक लाइन कही, रात में नीले कमरे का दरवाजा मत खोलना, बस इतनी बात, और वो तुरंत चला गया। घर अंदर से भी अजीब था। कमरों में अजीब सी ठंड और नीले कमरे से हल्की डैम्प स्मेल। लेकिन अनु को वही कमरा पसंद आ गया। रात को 1 बजे अनु अचानक उठकर बैठी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दीवार से बहुत साफ, बहुत पास से एक आवाज आई, चुप, बिल्कुल चुप। अनु ने हड़बड़ाकर लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीचे ताला बंद था, बाहर सब सो रहे थे। फिर ये आवाज किसकी थी? वो घबराकर मां के कमरे में चली गई और वहीं सो गई। उसे क्या पता, ये तो बस शुरुआत थी। तीसरे दिन शाम को सरला किचन में चाय बना रही थी कि हॉल से आवाज आई। वो दौड़कर पहुंची। सेंटर टेबल अपनी जगह से खिसक कर बीच में आ गया था, वो भी ऐसे जैसे किसी ने धक्का मारा हो। दादी ने कहा, ये घर पहले भी 2 बार किराए पर दिया गया था, दोनों बार लोग 1 महीने भी नहीं रुके। रमेश ने मजाक समझा, लेकिन अनु उस दिन बहुत चुप थी। उसने कहा, मां, नीले कमरे में कोई है। अगली दोपहर अनु नीले कमरे में पढ़ रही थी। मां बाहर आई तो अनु अकेली बैठी, जैसे किसी को देख रही हो। सरला ने पूछा, किससे बात कर रही थी? अनु फुसफुसाई, वो दीवार के पास खड़ा था, उसने मुझे बुलाया था। इस बार सरला को असली डर लगा। वो अनु को तुरंत बाहर ले आई। शाम तक दीवार पर नीले रंग के उंगलियों जैसे निशान उभर आए थे, ऐसे जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। कमरे में अजीब बदबू फैल गई और अचानक टेम्परेचर गिर गया। जुलाई की गर्मी में कमरे से धुआं निकल रहा था। रमेश ने अपना हाथ दीवार पर लगाया और चौंक गया। दीवार बर्फ जैसी ठंडी थी। 2 दिन बाद रात 2 बजे एक चीख ने सबको उठा दिया। दादी के कमरे से आवाज आई, अनु के कमरे में कोई है। सब भागकर ऊपर गए। अनु बिस्तर पर बैठी थी, पर उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूमी थीं और आवाज पुरुष जैसी भारी आवाज, ये कमरा मेरा है। मां ने डरते हुए पुकारा, अनु, पर वो जोर से चिल्लाई, मेरा कमरा, मेरा। बत्ती टिमटिमाने लगी। खिड़की अपने आप खुलकर धड़ाम से बंद हुई और कमरे की सारी चीजें वाइब्रेट करने लगीं। अगली सुबह दीवार से पेंट उतरा हुआ था और नीचे से एक अंग्रेजी नाम उभरा, ऑफिसर आर कॉलिन, 1894। ये वही ब्रिटिश ऑफिसर था जिसकी मौत इसी कमरे में संदिग्ध हालात में हुई थी। दादी ने बताया, सुना है उसने खुदकुशी नहीं की थी, किसी ने उसे धोखा दिया था, उसकी आत्मा यहीं फंसी है। अनु ये सुनकर पल भर में फ्रीज हो गई, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसकी गर्दन दबा रहा हो। 16 जुलाई की रात दिल्ली में तूफान आ रहा था। सारी खिड़कियां बंद थीं, फिर भी नीले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे स्वयं खुल गया।
कमरे में कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। जब रमेश, सरला और दादी अंदर गए, अनु जमीन पर बैठी थी, आंखें सफेद, बाल बिखरे और चेहरे पर नीली नसें उभर आई थीं। उसने दादी की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई, उन्होंने मुझे धोखा दिया था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कमरा बर्फ जैसा ठंडा, सांसों से धुआं निकल रहा था। जुलाई में रमेश ने उसे उठाने की कोशिश की तो अनु इतनी ताकत से धक्का मारती है कि 90 किलो का आदमी दीवार से जा टकराता है। खिड़कियां धड़ाम 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 बंद होने लगीं। लाइट फ्लिकर। बिलीव मी दोस्तों, ऐसे जैसे कोई अंदर मौजूद था। रात 1:30 बजे 2 पुजारी बुलाए गए। कॉलोनीज में सालों से माने जाते थे। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, दीवार पर नीली छाया उभर आई। एक पुजारी ने मंत्र शुरू किया और दूसरे ने अनु के माथे पर हाथ रखा। अनु की आवाज भारी, गहरी हो गई। ये कमरा मेरा था, मेरा रहेगा। खिड़की टूटकर खुली। टेबल खुद स्लाइड होकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। कमरे में तूफान सा शुरू हो गया। लगभग 40 मिनट तक तांत्रिक मंत्र, चीखें, आवाजें और चीजों का हिलना सब चलता रहा। और अचानक शांत। पूरा कमरा डेड साइलेंट। अनु बेहोश हो चुकी थी। पुजारियों ने सिर्फ एक वाक्य कहा, ये आत्मा गई नहीं है, सिर्फ रुकी है। अगली सुबह रमेश ने बिना कुछ बोले कहा, हम आज ही निकल रहे हैं। बर्तन, फर्नीचर, सामान सब वहीं छोड़ दिया गया। बस कपड़े उठाए और ब्लू हाउस को हमेशा के लिए छोड़ा। उस दिन के बाद कभी कोई उस कमरे में वापस नहीं रह सका। 1990 तक 2 परिवार आए, लेकिन 50 दिनों से ज्यादा नहीं टिके। आज भी महरौली के लोग कहते हैं, रात को ब्लू हाउस की खिड़की अपने आप खुलती है और अंदर से एक भारी आवाज आती है, ये कमरा मेरा है।